यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। आप सभी भाई बहनों को इस मातृधाम सत्संग में हार्दिक स्वागत करता हूं और मेरा विश्वास है कि कार्यक्रम आपके लिए आशीष का माध्यम बनेगा। मेरा पूर्ण विश्वास है आज इस प्रार्थना के द्वारा, इस सत्संग के द्वारा आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में प्रभु आएंगे, प्रभु की आशीषें आएंगी। हम इस सत्संग को हर रविवार को शुरू करते हैं स्तुति के साथ, क्योंकि स्तुति में शक्ति है, सामर्थ्य है। जब हम स्तुति के द्वारा ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व प्रभु में लीन हो जाता है, तो प्रभु हमें अपने अधिकार में ले लेते हैं। जब प्रभु हमें अपने अधिकार में ले लेते हैं, हमारी परिस्थितियों को और हर बात को अपने अधिकार में लेते हैं। हमारी चिंताएं उनकी चिंताएं हो जाती हैं, हमारा दुख उनका दुख हो जाता है। आपसे अनुरोध करूंगा कि हृदय खोलकर प्रभु की स्तुति करना। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 145 में, मेरे ईश्वर मेरे राजा मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूंगा, मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूंगा, मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूंगा। वास्तव में हर विश्वासी के जीवन में ऐसा होना चाहिए। हमारे जीवन का हर पल ईश्वर की स्तुति में बीतना चाहिए। हर बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। एफेसी और तेसलोनी दोनों पत्रों में संत पौलुस ये कहते हैं, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। आप जब भी करें, जो भी करें, उन सारी परिस्थितियों में प्रभु को याद करते हुए प्रभु के साथ जुड़ के कार्य करें, प्रभु को धन्यवाद देते हुए कार्य करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में प्रभु की आशीषें बरसेंगी। तो आइए हम लोग स्तुति करेंगे भाई मोक्षा और सुहासिनी के साथ मिलकर, उनके साथ मिलकर हृदय खोलकर, मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति कीजिए। तालियां बजाते हुए बड़े आनंद के साथ प्रभु की स्तुति कीजिए। आपकी आत्मा को प्रभु के आत्मा के साथ जुड़ने दीजिए, आपको प्रभु के सानिध्य तक पहुंचने दीजिए। आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हाथ उठा के बोलो सारे हालेलुया, हाथ उठा के बोलो सारे हालेलुया, दिल से चिल्ला के बोलो सारे हालेलुया, दिल से चिल्ला के बोलो सारे हालेलुया, हाथ उठा के बोलो सारे हालेलुया,
मसीह की जय। सब में एक साथ गाएंगे। बोलो 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 यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह है मेरा खुदा, मुझसे न रहता कभी जुदा। यीशु मसीह है मेरा खुदा, मुझसे न रहता कभी जुदा। यीशु मसीह है मेरा खुदा, मुझसे न रहता कभी जुदा। यीशु मसीह है मेरा खुदा, मुझसे न रहता कभी जुदा। प्यार करता है मुझसे ज्यादा, पूरे वो करता सारे वादा। प्यार करता मुझसे ज्यादा, पूरे वो करता सारे वादा। प्यार करता मुझसे ज्यादा, पूरे वो करता सारे वादा। प्यार करता मुझसे ज्यादा, पूरे वो करता सारे वादा। बोलो 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 यीशु मसीह की जय। सब मिलकर गाएंगे। बोलो 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 यीशु मसीह की जय। बोलो 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 यीशु मसीह की जय। बोलो 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 यीशु मसीह की जय जय। हाथ उठा के बोलो सारे हल्लेलुया। सब मिल गए। हाथ उठा के बोलो सारे हल्लेलुया। दिल से चिल्ला के बोलो सारे हल्लेलुया। सब मिलकर गाएंगे। दिल से चिल्ला के बोलो सारे हल्लेलुया। बोलो 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 यीशु मसीह की जय। ताली बजाकर गाएंगे। बोलो 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 यीशु मसीह की जय। बोलो 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 यीशु मसीह की जय। बोलो 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 यीशु मसीह की जय जय। यीशु मसीह पे लाओ ईमान, पूरा करेगा दिल के अरमान। यीशु मसीह पे लाओ ईमान, पूरा करेगा दिल का अरमान। यीशु मसीह पे लाओ ईमान, पूरा करेगा दिल के अरमान। यीशु मसीह पे लाओ ईमान, पूरा करेगा दिल का अरमान। खुद ही वो दाता, खुद ही है दान, सारे जहां की वही है शान। खुद ही है दाता, खुद ही है दान, सारे जहां का वही है शान। वो हमारा जिंदा खुदा, यीशु का नाम है सबसे ऊंचा। वो हमारा जिंदा खुदा, यीशु का नाम है सबसे ऊंचा। बोलो 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 यीशु मसीह की जय। सब मिलकर गाएंगे। बोलो 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 यीशु मसीह की जय। बोलो 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 यीशु मसीह की जय। सब मिलकर गाएंगे। बोलो 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 यीशु मसीह की जय। बोलो 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 यीशु मसीह की जय। बोलो 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 यीशु मसीह की जय। सब मिलकर गाएंगे। बोलो 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 यीशु मसीह की जय। हम सब मिलकर हालेलुया 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 सब मिलकर स्तुति करेंगे। उनके स्वर में स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति आराधना 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 स्तुति स्तुति आराधना आराधना आइए हम प्रार्थना करें। अपने हृदय और मन को इस समय एकाग्र कीजिए। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी बैठे हैं,
इस समय प्रभु के साथ जुड़ जाएं। सामर्थ्यवान शक्तिशाली प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दें। अपनी आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए। पूरी बाइबल में हम देखते हैं कि ईश्वर अपनी प्रतिज्ञाएं हमारे सामने रखता है, अलग अलग प्रकार की प्रतिज्ञाएं, और इन प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूर्ण होने के लिए हमें सहयोग देने की आवश्यकता है। विश्वास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा इस समय अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु पे लगाइए। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यह महसूस करें कि प्रभु आपके करीब हैं। आपका मुक्तिदाता प्रभु, आपको बनाने वाला ईश्वर आपके करीब है। आपके साथ चलने वाला पवित्र आत्मा आपके अंदर है और आपके करीब है। पूरी तरह से अपने आप को एकाग्र कीजिए। प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन क्षणों के लिए। मेरे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस समय इस कार्यक्रम के साथ तेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं विश्वास करता हूं कि ये सत्संग, ये प्रार्थना उन सब के जीवन में चमत्कार और चिन्ह का एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। मैं विश्वास करता हूं कि आज इस प्रार्थना के दौरान तू बहुत सारे भाई बहनों को स्पर्श करेगा, उनके बंधनों को खोलेगा, उनके बंधनों को खोलेगा, उन्हें आजाद करेगा, अलग अलग प्रकार के रोगों से छुटकारा देगा। मैं विश्वास करता हूं। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय अपने आप को पूरी तरह से प्रभु में लीन कीजिए। प्रभु पर विश्वास के द्वारा, भरोसे के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु के साथ जुड़ जाइए। प्रभु यीशु की उस प्रतिज्ञा को, उस बात को याद कीजिए, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है। प्रभु के साथ जुड़ जाइए। आपके जीवन में प्रभु के अनुग्रहों को बरसने दीजिए, आशीषों को बरसने दीजिए। आइए हम इस समय पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतर आए, हमारी बुद्धि को प्रकाशित करे, हमारे हृदयों को सहज बनाए, सरल बनाए, हमारे हृदयों को खोलें, हमें विश्वास का वरदान दें। पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। आंखें बंद करके अपने दोनों हथेलियों को खुला रखकर पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। कहिए कि आइए पवित्र आत्मा, हे शांति की आत्मा, हे प्रेम की आत्मा, हम पर उतर आइए, हमारे परिवारों पर उतर आइए, हमारी परिस्थितियों में उतर आइए। प्रार्थना कीजिए समय, प्रार्थना कीजिए समय, प्रार्थना कीजिए। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, तू पावन आत्मा मुझ में आ। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, तू पावन आत्मा मुझ में आ। जाना नहीं पावन आत्मा तू मेरा मीत है, जाना नहीं पावन आत्मा तू मेरा मीत है, जाना नहीं पावन आत्मा तू मेरा मीत है, जाना नहीं पावन आत्मा तू मेरा मीत है। छोड़ो नहीं पावन आत्मा, पापी हूँ मुझ में रहना सदा, छोड़ो नहीं पावन आत्मा, पापी हूँ मुझ में रहना सदा।
शांति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दे दो। पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दे दो। पावन आत्मा शांति दे दो, पावन आत्मा शांति दे दो, पावन आत्मा शांति दे दो, पावन आत्मा शांति दे दो। पावन आत्मा शांति दे दो, पावन आत्मा शांति दे दो, पावन आत्मा शांति दे दो, पावन आत्मा शांति दे दो। जाना नहीं पावन आत्मा तू मेरा मीत है, जाना नहीं पावन आत्मा तू मेरा मीत है। छोड़ो नहीं पावन आत्मा, पापी तू मुझ में रहना सदा। छोड़ो नहीं पावन आत्मा, पापी मुझ में रहना सदा। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ तू, पावन आत्मा मुझ में आ। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ तू, पावन आत्मा मुझ में आ। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। मैं उन हजारों भाई बहनों के लिए भी धन्यवाद देता हूं जो इस कार्यक्रम के जरिए बहुत सारी आशीषें पाते हैं। कई लोग टेलीफोन के द्वारा और अन्य माध्यमों के द्वारा हमें बताते हैं कि उनके जीवन में प्रभु ने इन कार्यक्रमों के जरिए कितनी आशीषें बरसाई हैं। एक परिवार आया था और उन्होंने कहा कि इन कोरोना काल से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उसके बाद उनके परिवार में कैसे माहौल ही बदल गया है। सब कुछ के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि करने वाले प्रभु हैं, उनको यश मिले, उनकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जल्दी ही क्रिसमस मनाएंगे, यानी ख्रिस्त जन्मोत्सव मनाएंगे, बड़ा दिन मनाएंगे। और हम चाहते हैं कि प्रभु की आशीषें हम पर बरसें। हम चाहते हैं कि प्रभु की कृपाएं हमें मिले। हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में और हमारे परिवार के जीवन में आए। यह हर एक विश्वासी की एक तीव्र इच्छा है। प्रभु यीशु को आपके जीवन में आने के लिए आप में एक बात की विशेष आवश्यकता है, वो है एक प्यास। हमारे दिल में प्रभु के लिए एक प्यास होनी चाहिए। कई साल पहले मैं बनारस से पटना जा रहा था ट्रेन से। गर्मी का मौसम था, तपन हो रहा था। गाड़ी में बैठा हुआ था एक जवान लड़का,
काफी हृष्ट पुष्ट घूम घूम कर लोगों से पानी मांग रहा था, कह रहा था कि पानी दीजिए, पानी दीजिए, प्यास लगी है, प्यास लगी है। वास्तव में पानी का महत्व तो वही समझता है जो प्यासा होता है। प्यासा ही पानी का महत्व समझता है। हमें यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 7 उसके वाक्य 37 और 38 में पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु ने यरूशलेम मंदिर में पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता है अपनी प्यास को बुझाए, क्योंकि लिखा है उसके अंतःस्थल से संजीवन जल की धाराएं बह निकलेंगी। प्रभु कहते हैं यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आए। हम जानते हैं 2000 वर्ष पहले जब प्रभु यीशु इस संसार में आए, यहूदी धर्म में आए, इस्राएलियों के प्रति ईश्वर की दी गई सारी प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करते हुए आए, तो यहूदी धर्म के बहुत कम लोगों ने उनको ग्रहण किया था। शास्त्री, फरीसी और अन्य धर्मगुरु यीशु का तिरस्कार करते थे। लेकिन यह भी एक सत्य है कि इस्राएली लोग, यहूदी लोग एक मसीहा के इंतजार में थे। वे एक मसीहा की प्रतीक्षा में थे। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 45 वाक्य 8 में हम पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ है, हे आकाश धार्मिकता बरसा, हे आकाश धार्मिकता बरसा, ओस के बूंदों की तरह, वर्षा के जल की तरह ओ आकाश धार्मिकता बरसा। क्योंकि उस समय की परिस्थिति ऐसी थी, लोग तड़प रहे थे, एक मसीहा के लिए तड़प रहे थे। वे अलग अलग राजाओं के अधीन थे, गुलाम बन चुके थे। यरूशलेम पर बार बार आक्रमण होता था, लोग गरीब थे, शास्त्री, फरीसी और अन्य धर्मगुरु पाखंड में लिप्त थे। उस समय सामाजिक गुलामी थी, कई लोग गुलाम बने हुए थे। यानी समाज और यहूदी धर्म की परिस्थिति बहुत खराब थी। ऐसे में लोगों ने आसमान की ओर देखा, आकाश की ओर देखा और कहा कि वो आकाश धार्मिकता बरसा। हम स्तोत्र 42 उसके वाक्य 1 में पढ़ते हैं। स्तोत्रकार कहता है, जैसे हिरणी जलधारा के लिए तरसती है, उसी तरह मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। जैसे हिरणी जलधारा के लिए तरसती है, उसी तरह मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मरु प्रदेश में जहां कोई जल नहीं होता है, निर्जन प्रदेश में जहां कोई जल नहीं होता है, हिरणी एक ओर से दूसरी ओर देखती है तो धूप में, कड़ी धूप में उसको लगता है कि वहां जल है, वहां की ओर दौड़ती है। वहां पहुंचने पर उसको पता चलता है कि यहां कोई जल नहीं है। इसको हिंदी में मृग तृष्णा कहा जाता है। दूसरे छोर की ओर देखती है तो वहां जल है, वहां की ओर दौड़ती है। इस तरह पागल की तरह दौड़ती रहती है और हांफती है। स्तोत्रकार कहता है, जिस तरह हिरणी जलधारा के लिए हांफती है, उसी तरह मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। आपने संत अगस्तिन के बारे में सुना है। संत अगस्तिन ने अपनी युवावस्था को पाप में गुजारा, लेकिन उसने यीशु को पाया। यीशु को पाने के बाद वो लिखते हैं कि मेरी आत्मा तब तक बेचैन रहेगी जब तक वो तुझ में लीन ना हो जाए, क्योंकि वह तेरे लिए ही बनाई गई है। मेरी आत्मा तब तक बेचैन रहेगी जब तक वो तुझ में लीन ना हो जाए, क्योंकि वो तेरे लिए ही बनाई गई है। हमारी आत्माओं के अंदर उस मुक्तिदाता के लिए, उस प्रभु के लिए एक प्यास होने की जरूरत है।
हमें बाइबल में विशेष करके स्तोत्र ग्रंथ में बार बार पढ़ने को मिलता है। स्तोत्रकार कहता है कि मैं प्रतीक्षा करता हूं। हमें स्तोत्र 37 उसके वाक्य 34 में पढ़ने को मिलता है। स्तोत्रकार कहता है प्रभु की प्रतीक्षा करो, उसके मार्ग पर चलो। प्रभु की प्रतीक्षा करो, उसके मार्ग पर चलो, वह तुम्हें देश का अधिकारी बनाएगा। स्तोत्रकार कहता है कि प्रभु की प्रतीक्षा करो, प्रभु की प्रतीक्षा करो। स्तोत्र 130 उसके वाक्य 5 और 6 में हम पढ़ते हैं। स्तोत्रकार कहता है मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूं, मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूं, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक मेरी आत्मा प्रभु की राह देखती है। ये प्रतीक्षा प्यास का संकेत है। क्यों कोई प्रतीक्षा करता है? क्योंकि उसके अंदर उस व्यक्ति के लिए एक ललक है, एक प्यास है। स्तोत्रकार कहता है कि जिस तरह भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक मेरी आत्मा तेरी राह देखती रहती है। कब आएगा, कब आएगा, मेरा प्रभु कब आएंगे? स्तोत्र 40 उसके वाक्य 2 में लिखा हुआ है। स्तोत्र 40 वाक्य 2 स्तोत्रकार कहता है मैंने प्रभु की प्रतीक्षा की, उसने झुक कर मेरी सुनी। मैंने प्रभु की प्रतीक्षा की, उसने झुक कर मेरी सुनी। एक प्रतीक्षा करने की जरूरत है। हमें प्रेरित चरित्र की अध्याय 1 वाक्य 4 और 5 में पढ़ने को मिलता है कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को किस तरह पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए, पवित्र आत्मा की वर्षा के लिए तैयार की। प्रभु ने कहा कि पिता की प्रतिज्ञा की प्रतीक्षा करो, पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा करो। प्रभु ने यह नहीं कहा कि कितने दिन तक प्रतीक्षा करनी है। प्रभु ने कहा प्रतीक्षा करो। और शिष्यों ने पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा में माता मरियम और अन्य नारियों के साथ मिलकर 10 दिन तक लगातार प्रार्थना में बिताया। वे प्रभु की प्रतीक्षा में थे, उनके अंदर पवित्र आत्मा के लिए प्यास थी, पवित्र आत्मा के लिए प्यास थी। और हम जानते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा आग के जीवों के रूप में उनके ऊपर आया। पवित्र आत्मा आग के जीवों के रूप में उन पर उतर आया और वे पवित्र आत्मा से भर गए, वे बदल गए, उनकी परिस्थितियां बदल गई, उनका स्वभाव बदल गया, वे शक्तिशाली हो गए, उनका डर मिट गया, उनका दुख मिट गया, वे आनंद से भर गए। उसके लिए उनके अंदर एक प्यास होनी थी। मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, हमें पवित्र आत्मा चाहिए। एक बहुत बड़े चमत्कारी सुसमाचार के वक्ता हैं, आप जानते हैं, उनका नाम है बेनी हिन। वे हमारे देश में 2 बार आ चुके हैं। लाखों लोगों ने उनको देखने के लिए, उनके वचनों को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए और पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता को देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। उन्होंने अपने बारे में लिखा है कि जब वे युवा थे तो एक दब्बू इंसान था, दूसरों से ज्यादा बात नहीं करता था, बहुत ज्यादा चोट खाता था। लेकिन एक बार एक मित्र ने उससे कहा कि हम एक नारी के प्रवचन को सुनने जाएंगे फलाने चर्च में, गिरजाघर में। जाड़े का मौसम था, बड़े सवेरे वो भी उठा और वो गया, बैठा रहा वचन सुनने के लिए। वो नारी जो ही मंच पर आई, उनका नाम था कैथरीन कुलमैन, मंच पर आई, वो नारी बोलने लगी, आप पवित्र आत्मा को दुखी ना बनाएं क्योंकि वह मेरा सब कुछ है। उसने कहा कि आप पवित्र आत्मा को दुखी ना बनाएं क्योंकि वो मेरा सब कुछ है।
बेनीहीन सोचने लगा कि ये नारी कैसे कह सकती है कि पवित्र आत्मा उसका सब कुछ है, मानो उसका पिता हूं, मां हूं, पति हूं, भाई हूं। बेनीहीन के अंदर एक प्यास जग गई। वो अपने दिल में बोलने लगा कि मुझे वही पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे वो पवित्र आत्मा चाहिए। एक प्यास जग गई उसके अंदर और वो घंटों प्रार्थना करने लगा। और प्रार्थना के बदौलत बेनीहीन के अंदर पवित्र आत्मा का भारी अभिषेक हुआ। जब पहली बार वचन सुनाने के लिए लोगों के सामने खड़ा हुआ तो उसको देखते ही लोग गिर पड़े पवित्र आत्मा के अभिषेक से। हमारे अंदर प्रभु के लिए एक प्यास होने की जरूरत है। इस्यास नबी अध्याय 55 वाक्य 1 में प्रभु कहते हैं, तुम जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। तुम जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। प्रभु कहते हैं पानी यहां है, लेकिन तुम्हें पहल करनी होगी, तुम्हें कदम बढ़ाना होगा। प्रभु है, लेकिन हमें पहल करने की आवश्यकता है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 20 को आप याद करते हैं। वहां प्रभु कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रभु कहते हैं कि मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। हमें इनिशिएटिव लेना है, पहल करनी है, हमें कदम उठाना है, आगे बढ़ाना है। ये क्रिसमस, ये प्रभु का जन्मोत्सव उनके लिए होता है जो वास्तव में प्रभु के लिए प्यासे हैं। हमें प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 उसके वाक्य 30 में पढ़ने को मिलता है, पौलुस और सीलस फिलिप्पी के बंदी गृह में पड़े थे। रात के समय लगातार प्रभु की स्तुति का गीत गा रहे थे। चमत्कार हुआ, भूकंप हुआ, सारे द्वार खुल गए, जंजीरें ढीली पड़ गईं। द्वारपाल उनके सामने आया अंत में और पूछा कि भाइयों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? इसको हम प्यास कहते हैं। उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए एक तीव्र अभिलाषा, यानी प्रभु की आवश्यकता महसूस करना। आई नीड द लॉर्ड, मुझे प्रभु की आवश्यकता है। हमें लूकस के समाचार के अध्याय 19 में एक बहुत बड़े धनी इंसान के बारे में पढ़ने को मिलता है जिसका नाम है जक्केउस। आप जानते हैं। और जक्केउस का वर्णन लूकस ने लिखा है कि वो बहुत धनी था, प्रमुख नाकेदार था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वो एक सामाजिक पापी भी माना जाता था और नाटा था। वो यीशु को देखना चाहता था, लेकिन यीशु के चारों ओर भीड़ लगी हुई थी, इसलिए कि वो नाटा है, वो देख नहीं पाता था। उसने नहीं सोचा कि चलो अगली बार देखा जाए, नहीं, यीशु के देखने के लिए उसकी तीव्र अभिलाषा ने उससे एक बच्चे की तरह बर्ताव करने के लिए मजबूर किया। वो आगे की ओर दौड़ पड़ता है। जिस मार्ग से यीशु गुजर रहे थे, उस मार्ग के किनारे जो गुलर का पेड़ था, उसकी डाली पर छिपकर बैठ जाता है। प्रमुख नाकेदार, धनी। इससे यह पता चलता है कि उस जक्केउस के अंदर कितनी प्यास थी प्रभु के लिए। शायद उसके जीवन में उद्धार की कमी थी, मुक्ति की कमी थी। उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके परिवार में शायद शांति नहीं थी, मेल मिलाप नहीं था, उसके दिल में संतुष्टि नहीं थी, संतृप्ति नहीं थी, आनंद नहीं था। इसलिए उसके दिल में इतनी प्यास जगती है यीशु को देखने के लिए कि वो गुलर के पेड़ पर बैठ जाता है। और हम जानते हैं प्रभु यीशु वहां पे आते हैं, उसको बुलाते हैं, जल्दी नीचे उतरो, मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। उसने यीशु को अपने घर पे स्वागत किया, बड़े आनंद के साथ वचन में लिखा हुआ है।
बड़े आनंद के साथ उसने यीशु को अपने घर पे स्वागत किया। नतीजा प्रभु यीशु ने घोषित किया, आज इस घर में मुक्ति आई है। जक्केउस की परिस्थितियां बदल गई, उसका स्वभाव बदल गया, उसका सब कुछ बदल गया। ये क्रिसमस उनके लिए होता है जिनके अंदर एक प्यास होती है। एक महान सुसमाचार के वक्ता थे, कुछ वर्ष पहले उनका देहांत हुआ। उनका नाम है बिली ग्रैम। सारे विश्व में काफी मशहूर थे। बिली ग्रैम ने एक बार एक भीड़ में कहा, एक सभा में कहा कि आधुनिक इंसान के अंदर आत्मिक भूख और प्यास की कमी है। मॉडर्न मैन लैक्स स्पिरिचुअल एपिटाइट एंड थर्स्ट। आधुनिक इंसान के अंदर एक आध्यात्मिक भूख की कमी है, आध्यात्मिक प्यास की कमी है। और ऐसे लोग जिनके अंदर प्रभु के प्रति भूख और प्यास नहीं, उनके लिए क्रिसमस क्या होगा, बड़ा दिन क्या होगा? खाने पीने का दिन, सजावट का दिन, क्रिसमस ट्री मनाने का दिन, क्रिसमस पप्पा के साथ घूमने का दिन। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। आज मनुष्य इतना अपने में भरा हुआ है, भरा हुआ महसूस करता है। धन से भरा हुआ है, अय्याशी से भरा हुआ है, भोग विलास से भरा हुआ है, मनोरंजन से, प्लेजर्स, अपने आप से इतना भरा हुआ है कि उसको एक प्यास महसूस नहीं होती है। उसको एक प्यास महसूस नहीं होती है। इसलिए ये क्रिसमस या कोई भी त्योहार है, वो उनके लिए मात्र त्योहार है और इसको मनाया जाता है। हम विश्वासियों के लिए क्रिसमस त्योहार नहीं होना चाहिए, उससे बढ़कर होना चाहिए। एक आध्यात्मिक अनुभूति का अवसर होना चाहिए, एक आध्यात्मिक अनुभूति का अवसर होना चाहिए। ईश्वर हमसे मिलने आता है, ईश्वर हमारे पास उतर आता है। एक ऐसा एहसास होना चाहिए। जब मैं ये बोल रहा हूं, मेरी आंखों के सामने सैकड़ों लोग दिखाई देते हैं जिनके जीवन में यीशु के आने से क्या परिवर्तन आया है। सैकड़ों या हजारों लोगों को मैं जानता हूं जिनके जीवन में वे कैसे थे, उनकी परिस्थितियां कैसी थी, और उनके जीवन में यीशु के आने से यानी सच्चा क्रिसमस होने से क्या परिवर्तन आया है। If Jesus comes into your home, into your life, He will change everything. यदि यीशु आपके जीवन में आएंगे, आपके परिवार में आएंगे, सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु का आना एक बहुत बड़ा सुसमाचार है, क्योंकि जहां यीशु जाते हैं वहां पर मुक्ति आ जाती है, उद्धार आ जाता है। यीशु का आना एक बहुत बड़ा सुसमाचार है। इसलिए जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ, बेतलहम के गौशाले में, पास के खेत में जो गड़ेरिए अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, उनको यह आकाशवाणी प्राप्त हुई। स्वर्गदूतों ने उनसे कहा कि आपके लिए एक आनंद का संदेश लेकर आए हैं कि आपके मुक्तिदाता का जन्म दाऊद के नगर में हुआ है। यह शुभ संदेश है। आपके मुक्तिदाता का जन्म दाऊद के गौशाले नगर में हुआ है। जो इंतजार करते हैं उनके लिए क्रिसमस वास्तव में एक अनुभूति का अवसर हो जाता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु इस वर्ष का हमारा क्रिसमस ऐसा क्रिसमस बनाए, ऐसा क्रिस जन्मोत्सव बनाए जब हम वास्तव में यीशु के हमारे जीवन में आने का आह्लाद, आनंद महसूस करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। इन दिनों हम अपने जीवन में अपनी परिस्थितियों के एक तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ प्रभु के लिए प्यास बढ़ाते रहें। अपनी परिस्थितियों को देखकर रोने के बजाय
प्रभु की ओर अपनी दृष्टि दौड़ाएं और प्रभु की ओर देखें और प्रभु से कहें कि आइए प्रभु, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार की परिस्थितियों में आइए। एक प्यास जताइए, एक प्यास जगाइए, मुझे प्रभु की जरूरत है, मेरे परिवार को मुक्तिदाता की जरूरत है। आइए प्रभु आइए। जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए। दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए। दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए। तुम हो प्रभु स्वर्ग का राजा, दर्शन के भूखे जन्म से अभागे, तुम हो प्रभु स्वर्ग का राज, हमको दर्शन के भूखे जन्म से अभागे। तुम हो प्रभु स्वर्ग का राजा, दर्शन के भूखे जन्म से अभागे, तुम हो प्रभु स्वर्ग राज, हम तो दर्शन के भूखे जन्म से अभागे। तन मन को शांत करने आ जाइए, रग रग में प्राण भरने आ जाइए, तन मन को शांत करने आ जाइए, रग रग में प्राण भरने आ जाइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए। सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं, माया से जकड़े और भटके हुए हैं, सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं, माया से जकड़े और भटके हुए हैं। सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं, माया से जकड़े और भटके हुए हैं, सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं, माया से जकड़े और भटके हुए हैं। पाप शाप काटने प्रभु आइए, दीप प्रेम का जलाने आ जाइए, पाप शाप काटने प्रभु आइए, दीप प्रेम का जलाना आ जाइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए। दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए,
आइए हम प्रभु की आराधना करें। सारे हृदय से, सारे मन से, सारी आत्मा से हम प्रभु की आराधना में लग जाएं। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 23 वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करो, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। आइए हम ईमानदारी के साथ इस समय सारे हृदय से, सारे मन से प्रभु की आराधना में लग जाएं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी बैठे हैं अपनी आंखें बंद रखें, अपनी सारी व्यस्तताओं को, सारे काम को दूर रखें। यह अनुग्रह का समय, आशीष का समय है। हम आराधना में प्रभु के साथ जुड़ रहे हैं और हम जितना प्रभु के साथ जुड़ते हैं उतना प्रभु की आशीष, प्रभु का जीवन हमारी ओर बहता है। अपने दोनों हाथों को खुला रखिए, हृदय खुला रखिए। प्रभु आज के सत्संग के दौरान आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं, आपको हर प्रकार के बंधन से आजाद करना चाहते हैं, आपको अलग अलग प्रकार के रोगों से मुक्त करना चाहते हैं। अपने हृदय को खोलिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए। मैं जानता हूं कि तूने अपने भाई बहनों को अपने करीब बुलाया है इस समय। मैं जानता हूं एक एक भाई बहन जो इस कार्यक्रम के जरिए तेरे साथ जुड़ा हुआ है, जुड़ी हुई है, तूने उनको बुलाया है और तू चाहता है कि आज उन्हें आशीष दे, कृपा दे। धन्यवाद है प्रभु यीशु, इन पवित्र क्षणों के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रभु इस आगमन काल में हम तेरी आराधना करते हैं, विशेष करके तेरी राह देखते हैं, क्योंकि हमें तेरी आवश्यकता है। स्तोत्र 42 में स्तोत्रकार कहता है, जय ईश्वर जैसे हिरणी जलधारा के लिए तरसती है, वैसे मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मेरी आत्मा ईश्वर की जीवंत, ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा। प्रभु ये हम सबकी प्रार्थना है। हम सभी तेरे लिए प्यासे हैं, हम सबको तेरी आवश्यकता है। स्तोत्रकार कहता है, ईश्वर तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूं। मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, जल के लिए सूखी संतप्त भूमि की तरह मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूं। प्रभु आज हमें तेरी आवश्यकता है और इसीलिए हम तुझे पुकारते हैं, तेरी प्रतीक्षा करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने हृदय और मन को खाली कीजिए, अपने को छोटा बनाइए, अपने को नम्र बनाइए, प्रभु की उपस्थिति को चाहिए। अपने हृदय की गहराई में प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझे तेरी आवश्यकता है, मेरे परिवार को तेरी आवश्यकता है। आप प्रभु को पुकारेंगे, बुलाएंगे, आप देखेंगे प्रभु आपके जीवन में आएंगे। प्रभु ने कहा कि मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, यदि तुम मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल दोगे, मैं आकर तुम्हारे साथ भोजन करूंगा और तुम मेरे साथ। अपने हृदय के द्वार को समय खोलिए, प्रभु को आने दीजिए। हृदय खोलकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। प्रेमी पिता की आराधना हो, प्रेमी पिता की आराधना हो, प्रेमी पिता की स्तुति हो, प्रेमी पिता की स्तुति पवित्र आत्मा की आराधना हो, पवित्र आत्मा की आराधना पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा
की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। मेरी आत्मा मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, तेरे लिए प्यासी हे है, मेरे मुक्तिदाता। हे मेरे मुक्तिदाता, हालेलुया। हालेलुया। हमारे परिवारों को हमारे परिवार तेरी आवश्यकता है, तेरी आवश्यकता है, हे मुक्तिदाता। हे मुक्तिदाता, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमारे हृदय में हमारे हृदय में सूखी जमीन की तरह सूखी जमीन की तरह सूख गई हैं, सूख गई है, सूख गए हैं। सूख गए हैं, हमें तेरी जरूरत है। हमें तेरी जरूरत है। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ सभी स्वर्गदूतों संतों के हम साथ तेरी आराधना करते हम हैं, तेरी आराधना करते हैं, सारे दिल से, सारे दिल से, सारे हृदय से सारे हृदय से हम तेरी आराधना करते हम हैं। तेरी आराधना करते तू हैं। महिमा के योग्य है, तू महिमा की योग्य है, तू महिमा के योग्य है। तू महिमा की योग्य है। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग में तेरी महिमा हो, स्वर्ग में तेरी महिमा हो, पृथ्वी पर तेरी महिमा हो। पृथ्वी पर तेरी महिमा हो। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ऊंची आवाज में हम प्रभु की स्तुति और आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना प्रभु आराधना, रोटी स्वरूपी प्यारे प्रभु आराधना। आराधना प्रभु आराधना, रूपी स्वरूपी प्यारे प्रभु आराधना। आराधना प्रभु आराधना, रोटी स्वरूपी प्यारे प्रभु आराधना। आराधना प्रभु आराधना, रूपी स्वरूपी प्यारे प्रभु आराधना। आराधना प्रभु आराधना, आराधना प्रभु आराधना। आराधना प्रभु आराधना। स्वयं शून्य होकर हमारे लिए उतर आया प्रभु रोटी रूप में। स्वयं शून्य होकर हमारे लिए उतर आया प्रभु रोटी रूप में। स्वयं शून्य होकर हमारे लिए
अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है। आप और मुझे स्वतंत्र बनाया है। हम ईश्वर को हां भी कह सकते हैं, ना भी कह सकते हैं। हम ईश्वर के लिए अपने जीवन में स्थान दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। वो हमारी स्वतंत्रता पर गौरव करता है, इसीलिए हमें मान लेता है। लूकास अध्याय 15 में उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम पढ़ते हैं। उसने पिता से संपत्ति का हिस्सा मांगा, पिता ने दिया, क्योंकि पिता उसको प्यार करता था। प्यार में स्वतंत्रता होती है। प्यार में स्वतंत्रता होती है, स्वतंत्रता का ख्याल किया जाता है। हमारे जीवन में हम अपने आप को संसार से भर सकते हैं, अपने आप को भर सकते हैं, अपने आप से भर सकते हैं, और हम ईश्वर को नहीं चाह सकते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी आत्माओं को, अपने आप को धन संपत्ति और अन्य प्रकार की चीजों में लिप्त रखते हैं, और वे एक ईश्वर की कामना नहीं करते हैं, न चाहते भी हैं। वे तो कहते हैं कि ईश्वर को हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए, हमें अपनी आजादी होनी चाहिए, हम जैसा चाहे जिए। लेकिन उन लोगों में प्रभु के प्रति, ईश्वर के प्रति प्यास होती है जो कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं। जब वही धनी व्यक्ति जो अपने में पूरा भरा हुआ था खाली हो जाता है, जब जीरो लेवल पर आ जाता है, तब उसके अंदर विश्वास जगता है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं उस नारी के बारे में जो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी। वैद्य पर वैद्य बदलने से उसकी स्थिति और खराब होती गई, और उसके पास जितना संसाधन था, पैसा था, सब खत्म हो गया। जब वो जीरो पे आ गई, उसके दिल में विश्वास जग गया। उसके अंदर एक प्यास जग गई यीशु के कपड़े को छूने की। हम जक्केबुस को देखेंगे लूकास अध्याय 19 में। जक्केबुस के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन कुछ कमी जरूर थी। हम जानते हैं उद्धार की कमी थी, शांति की कमी थी, संतृप्ति की कमी थी, मेल मिलाप की कमी थी, एक आंतरिक सुख की कमी थी, आध्यात्मिक सुख की कमी थी। इसलिए उसके अंदर प्यास जगती है, और वो प्यास इतनी तीव्र थी कि वो पेड़ की डाली पर बैठ जाता है प्रभु के इंतजार में। हमारे अंदर इस प्रकार की प्यास की जरूरत है, तभी प्रभु हमारे जीवन में कार्य करते हैं। मैं जानता हूं कि इस कार्यक्रम से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन सबके जीवन में प्रभु आशीष नहीं बरसाते हैं। उसके लिए हमारे अंदर एक प्यास की आवश्यकता है, एक चाह की तीव्रता की आवश्यकता है। वो तभी उत्पन्न होगी प्यास जब सबसे पहले हम अपने में असहाय पाएंगे, निस्सहाय पाएंगे। जब हम निस्सहाय हो जाएंगे, यानी हमारी कोई मदद नहीं कर पाता है, हमें किसी से मदद नहीं मिलती है, या मदद लोग कर नहीं पाते हैं, हम निस्सहाय होते हैं, तब हम अपनी दृष्टि प्रभु की ओर उठाते हैं। दूसरी बात, जब हमारे दिल में विश्वास उत्पन्न होता है कि प्रभु के पास मेरी समस्याओं का समाधान है, कि प्रभु के पास मेरी समस्याओं का समाधान है, उस अंधे भिखारी की तरह, उस कोढ़ी की तरह, उस कनानी स्त्री की तरह जब ये महसूस होता है, तब हम प्रभु को ढूंढते हैं। जैसे स्तोत्रकार ने कहा कि मैं तुझे ढूंढते रहता हूं। हम खोजने लगते हैं, कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे, क्योंकि हमें पक्का भरोसा हो गया कि वो सही कर सकता है। तो जब हमारे अंदर एक असहाय का अनुभव होता है, और जब हमारे अंदर ये विश्वास उत्पन्न होता है कि प्रभु मेरे जीवन की परिस्थितियों को बदल सकते हैं, मेरी शक्ल बदल सकते हैं, मेरे परिवार को बदल सकते हैं, तब हम प्रभु को ढूंढने लगते हैं।
हमारे अंदर प्रभु के प्रति एक चाह होने लगती है, प्यास जगने लगती है। इस समय विशेष करके हम प्रभु को चाहें, हमारे दिल में प्रभु के लिए एक प्यास हो। आंखें बंद कीजिए और प्रभु से कहिए कि प्रभु मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, मुझे तेरी जरूरत है प्रभु, मेरे परिवार को तेरी जरूरत है प्रभु, मेरी परिस्थितियां मेरे हाथ के परे, मेरी शक्ति के परे हैं, मुझे तू ही बचा सकता है, तू ही संभाल सकता है। मेरे अंदर तेरे लिए एक प्यास है प्रभु, प्यास है। आइए यीशु आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार की परिस्थितियों में आइए। अपने दिल में प्रभु को पुकारिए, प्रभु के लिए अपने दिल में एक प्यास जगाइए, जताइए। मुझे प्रभु की जरूरत है, आई नीड द लॉर्ड। आपका अनुवाक्य होगा, हे मुक्तिदाता आइए, हे मुक्तिदाता आइए, हे मुक्तिदाता आइए, हे मुक्तिदाता आइए, मेरे टूटे जीवन में, हे मुक्तिदाता आइए, मेरे पापी जीवन में, हे मुक्तिदाता आइए, मेरे घायल हृदय में, हे मुक्तिदाता आइए, मेरे परिवार में, हे मुक्तिदाता आइए, परिवार की हर परिस्थिति में, हे मुक्तिदाता आइए, मेरे जीवन की विफलताओं में, हे मुक्तिदाता आइए, परिवार की तंगी में, हे मुक्तिदाता आइए, परिवार के टूटेपन में, हे मुक्तिदाता आइए, मेल मिलाप के अभाव में, हे मुक्तिदाता आइए, मेरी सारी योजनाओं में, हे मुक्तिदाता आइए, मेरे घर में, हे मुक्तिदाता आइए, मेरे परिवार के सदस्यों हे में, मुक्तिदाता आइए, मेरे टूटे हर परिस्थिति में, हे मुक्तिदाता आइए, हे मुक्तिदाता आइए, हे मुक्तिदाता आइए, हे मुक्तिदाता आइए, हे मुक्तिदाता हे आइए, यीशु आइए, हे यीशु आइए, हे यीशु आइए, हे यीशु आइए, हे यीशु आइए। हे यीशु आइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम तेरा स्वागत करते हम हैं तेरा स्वागत करते हैं, हमारी हर परिस्थितियों में, हमारे हर परिस्थितियों में, हमारे जीवन के हमारे जीवन हर के एक योजना में। हर एक योजना में, आइए यीशु, आइए यीशु, आइए यीशु, आइए यीशु, इस संसार की ज्योति यीशु, हे संसार की ज्योति यीशु, हमारे अंधकार में जीवन में आइए। हमारे अंधकार में जीवन में हे आइए, भले गड़ेरिये यीशु, हे भले गड़ेरिये यीशु, हमें संचालित करने आइए। हमें संचालित करने आइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तेरे वचन में लिखा हुआ है, तेरे वचन में लिखा हुआ चाहे है, पहाड़ टल जाएं, चाहे पहाड़ टल पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, पहाड़ियां डवाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। मेरा प्रेम नहीं टलेगा। तेरे लिए तेरे लिए मेरा शांति विधान मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। डवाडोल नहीं होगा। आइए यीशु, आइए यीशु, ईश्वर के हृदय में ईश्वर के हृदय में मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे परिवार के मेरे लिए, परिजनों के मेरे लिए परिजनों के जो लिए योजनाएं हैं जो योजनाएं उन्हें हैं, पूर्ण करने के लिए, उन्हें पूर्ण करने के हमें लिए, नम्र बनाने के हमें लिए, नम्र बनाने के हमें लिए, तेरे अधीन बनाने के हमें लिए, तेरे अधीन बनाने के हमें लिए, पक्के विश्वासी बनाने के लिए हमें पक्के विश्वासी हमारे बनाने के जीवन में लिए, आइए, हमारे जीवन में हमारे आइए, जीवन में हमारे आइए। जीवन में आइए यीशु, आइए यीशु, आइए यीशु, आइए यीशु, आइए यीशु। आइए यीशु, मेरी आत्मा मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, तेरे लिए प्यासी है, मेरी आत्मा मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर के लिए प्यासी है। जीवंत ईश्वर के लिए प्यासी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हम इस समय उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और जो शारीरिक और मानसिक रूप से रोगी हैं। रोग की अवस्था बहुत दयनीय अवस्था होती है।
जब इंसान रोग में होता है उसका विश्वास टूटने लगता है, उसका भरोसा टूटने लगता है, उसकी उम्मीदें टूटने लगती हैं और वो प्रभु से दूर होने लगता है। हम उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे जो इस समय रोगी हैं, बिस्तर पर पड़े हैं, बैठे हुए हैं। प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनके सारे पापों को क्षमा करना, उनके विश्वास को दृढ़ करना, तेरी चंगाई प्राप्त करने योग्य उन्हें विश्वास देना। और मैं सभी भाई बहनों से प्रार्थना करूंगा, अनुरोध करूंगा जो इस समय प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, अगर आपके शरीर में, मन में किसी प्रकार का रोग है, इस समय उसको प्रभु को समर्पित कीजिए। एक पक्का विश्वास कीजिए इस समय, उस नारी की तरह जिसने कहा कि यदि मैं यीशु नाज़री के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। पक्का विश्वास कीजिए इस समय कि यीशु आपके जीवन में आ रहे हैं। हम सभी लोग मिलकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे, चाहे कोई भी रोग क्यों ना हो, गंभीर से गंभीर रोग, कैंसर का रोग, टीबी का रोग, एड्स का रोग, हृदय रोग, किडनी का रोग, इसी वक्त यीशु के नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर उन्हें चंगाई मिले। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति करते हुए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। चंगाई 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 चंगाई। हीलिंग हीलिंग हीलिंग, चंगाई चंगाई चंगाई, हर तरह के रोग से, पुराने से पुराने रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से। हालेलुया 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 हालेलुया। घुटने के दर्द से प्रभु यीशु इस वक्त कई लोगों को छुटकारा दे रहे हैं। घुटने का दर्द, कई दिनों से घुटने में दर्द है, दवा खा रहे हैं, तेल लगा रहे हैं, कोई फायदा नहीं, लेकिन आज इस वक्त आप महसूस करेंगे कि आपका दर्द मिट गया है। जिनको प्राप्त हुआ है वे इस समय प्रभु को धन्यवाद दें और इस समय ग्रहण करें कि प्रभु ने मुझे चंगा किया है। घुटने के दर्द से कई लोगों को प्रभु यीशु समय चंगाई दे रहे हैं। हमारे बीच में कई लोग ऐसे हैं जो बार बार बीमार पड़ते रहते हैं, अलग अलग प्रकार का रोग, बुखार है, अलग अलग प्रकार का रोग, बराबर रोगी हैं, बीमार पड़ते रहते हैं। प्रभु यीशु ने आपके दर्द को देख लिया है। यीशु ने आपके दर्द को देख लिया है। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 5 में जो अर्धांग रोगी 38 वर्षों से रोगी था, उसके दर्द और पीड़ा को यीशु ने देखा। वही यीशु आपको भी देख रहे हैं। आपको चंगाई मिल रही है, ग्रहण कीजिए। आपको चंगाई मिल रही है, ग्रहण कीजिए और प्रभु को धन्यवाद दीजिए। लोगों को घोषित कीजिए, समझाइए कि प्रभु ने मेरे जीवन में क्या किया है। धन्यवाद यीशु। पेट के ऊपरी हिस्से में बराबर खुजली होना, पेट के ऊपरी हिस्से में बराबर खुजली होना, कोई भी दवा लगाते हैं कोई फायदा नहीं है। ऐसे कई भाई बहनों को प्रभु यीशु इसी वक्त चंगाई दे रहे हैं। ग्रहण कीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। अपनी आंखें खोलें मेरे प्रिय भाई और बहनों। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए, सारी आशीषों के लिए। और कुछ सूचनाएं आपको देना चाहता हूं। सबसे पहली सूचना यह है कि मातृधाम आश्रम से हर महीने एक पत्रिका निकलती है। प्रभु ने कहा इसको आप हमारे फेसबुक अकाउंट में पढ़ सकते हैं। मातृधाम आश्रम फेसबुक अकाउंट में पढ़ सकते हैं। अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो उसके लिए संपर्क करेंगे। दूसरी बात, मातृधाम रेडियो अभी भी अच्छी तरह चल रहा है। कई हजारों लोग इसको देख रहे हैं दुनिया भर में और इसको सुन रहे हैं। दिन भर उनको
इस कार्यक्रमों के जरिए आशीष मिल रही है, गीत हैं, प्रवचन हैं, साक्ष्य हैं, प्रार्थनाएं हैं। आप भी ज़रूर इसका इस्तेमाल करेंगे। यूट्यूब के द्वारा जो कार्यक्रम होते हैं, सुबह 5 बजे आप जानते हैं रोज़ की रोटी, दोपहर को 3 बजे करुणामाला लाइव, शाम को 7 बजे कृपाधारा लाइव, इसके अलावा रात को 8:30 बजे आशीर्वाद, मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, और रविवार को सुबह 5 बजे मिस्सा बलिदान, और ये मातृधाम सत्संग 12 बजे। इन सारे कार्यक्रमों के जरिए आशीष पाइए। प्रभु आपके साथ हों। अभी आशीर्वाद का समय है। जो लोग तेल और पानी लाए हैं इस समय अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इसे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, तेरे आत्मा के द्वारा इसमें सामर्थ्य भरिए, ताकि ये चंगाई के लिए, बंधनों से आज़ादी के लिए इस्तेमाल किए जाएं। प्रार्थना कीजिए इस समय। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। थैंक यू जीसस। दाता प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शत बार, सांसों की मेरी सरगम, नमन करे बारंबार। दाता प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शत बार, सांसों की मेरी सरगम, नमन करे बारंबार। दाता प्रभु तेरा आभार, बागों के फूलों से, आकाश के पंछियों से ज्यादा प्यार तूने दिया। प्रभु सृष्टि की शोभा से, तारों की आभा से, मुझको है तूने सजाया। दाता प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शत बार, सांसों की मेरी सरगम, नमन करे बार।